ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज बहुत ही सुंदर अद्भुत कबीर वाणी। ये कलयुग में काल हर दरवाजे पर बड़े बड़े प्रोग्राम लोग बनाते रह जाते हैं कि आज ये करना है, कल वो क्यों करना है। एक एक हफ्ते, कई कई महीने पहले प्रोग्राम बना लेते हैं। सब प्रोग्राम ऐसे ही रखे रह जाते हैं। जो काल दरवाजे पर खड़ा है वो मौका पाते ही दबोच लेता है। तो आइए सेवर करते हैं ये कबीर वाणी। हम जाने थे खाएंगे, हम जाने थे खाएंगे, बहुत जिमी बहुमाल। हम जाने थे खाएंगे, बहुत जिमी बहुमाल। ज्यों का त्यों ही रह गया, ज्यों का त्यों ही रह गया। पकड़ ले गया काल कबीरा, पकड़ ले गया काल। देखिए कब काल इस गर्दन को दबा दे। वो हर पल तैयार है, हर क्षण पल का पता नहीं मौत का। और प्रोग्राम बनाते हैं सालों के। तो देखिए ये क्या संदेश दे रही है। हम तो ये सोचते विचारते थे कि हमारे पास बहुत ज़मीन है, माल संपत्ति है, इसका उपभोग करेंगे, खाएंगे और मौज मस्ती उड़ाएंगे। देखिए आज संसार में मौज मस्ती का ही ज़माना रह गया है कि इस संसार में आए हैं तो मौज मस्ती कर लें। लेकिन कुछ नहीं पता ये मौज मस्ती करते करते वो काल ले जाए और कितने लोग खेलते खेलते इस संसार से विदा हो जाते हैं। और कहने में आता है, अरे हमने कल तो उसे देखा था, आज वो नहीं रहा, बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा काम चलता था उससे। तो ये ऐसी बातें और खाने पीने के नए नए आज कल खाने पीने का ही ज़माना रह गया है। कि जब आए हैं संसार में तो खूब दौलत इकट्ठी करो, खूब उसका उपभोग करो और खूब खाओ पियो मस्ती लो। ये एक हर संसार में हर व्यक्ति का इसी में लगाव है। परंतु ये सब सोचना व्यर्थ सिद्ध हुआ। सभी भोग साधन ज्यों के त्यों यहीं रखे रह गए और हमें काल पकड़कर ले चला। देखिए वो काल किसी को दिखता नहीं कि कब काल, जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, मन दिखाई नहीं देता, प्राण दिखाई नहीं देते, इसी प्रकार वो काल चुपचाप उस भोग विलास जीवन वाले को, जिसका संसार में आना सिर्फ इसी पर निर्भर करता है कि यहाँ पर संसार में आए हैं तो जितना बन सके खा लो, जोड़ लो, कमा लो, बस यही एक सोच इस संसार में है। यही कारण है जो
काल इस समय बहुत तेज़ी से इस मानव को फांस के ले जा रहे हैं और पता ही नहीं चलता, एक छोटे से जीवन में उसका अंत हो जाता है। वो क्या करने यहाँ संसार में आया था, क्या प्रभु से वायदा किया था, लेकिन सब वायदे खिलाफ हो गए और वो इस संसार में आकर मौज मस्ती, संपत्ति इकट्ठी करना, घूमना, ये भोग विलास, इसी में अपना जीवन सारा निकाल दिया। देखिए, एक वाणी और श्रवण करें, यह क्या संदेश दे रही है काल के बारे में। धरती करते एक पग, धरती करते एक पग, समुंदर करते पाल। धरती करते एक पग, समुंदर करते पाल। हाथों पर्वत तौलते, हाथों पर्वत तौलते, ते भी खाए काल कबीरा, ते भी खाए काल। धरती करते एक पग, समुंदर करते फाल, हाथों पर्वत तौलते, ते भी खाए काल। जो आपने पराक्रम व सिद्धि बल से इस पृथ्वी को एक पग में नापते थे, कौन नापते थे उसको भी श्रवण करें। समुद्र को एक छलांग में पार करते थे हनुमान और अपने हाथों पर पर्वत उठा लेते थे श्री कृष्ण। देखिए, हनुमान आए श्री कृष्ण के बराबर में, श्री कृष्ण के बारे में भी बता रहे हैं। हाथों पर्वत तौलते, ते भी खाए काल। साफ साफ लिख दिया, ये जो मानव रूप में श्री कृष्ण जी आए और अवतार आए, उन सबको भी इस काल बलि ने अपने अंदर समा लिया। देखिए, क्या लीला है प्रभु की कि ऐसे संसार में आए सत्पुरुष, महापुरुष, ऋषि मुनि जो शरीर लेके आए, तो यहाँ उन शरीर को ले जाने की बात हो रही है, लेकिन जो एक सत्पुरुष आते हैं और एक कृष्ण जी आए और भी लोग आए, लेकिन सब वो कुछ ना कुछ दे के गए और वो भोग विलास के जीवन से अलग थे और उन्होंने सेवा ही की। कृष्ण जी का भी जीवन आपने देखा, हनुमान जी का भी जीवन आपने देखा, लेकिन वो जो शरीर होते हैं, जो शरीर लेके आता है, जो जन्मा, तो वो उसको मृत्यु जरूर है। वो काल रूपी से हो, कैसे भी हो, लेकिन वो इस देह को यहीं छोड़ के जाएगा, चाहे वो बार बार देह लेके ना आए, एक आत्म तत्व में विलीन हो जाए। तो ऐसे सत्पुरुष, महापुरुष श्री कृष्ण हनुमान जी से कुछ सीखें और अपने जीवन में एक उनके जीवन को देखें, उनकी तस्वीर को ना देखें, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।